आजकल हम सभी को मेडिटेशन के बेनिफिट्स पता होते हैं, जैसे कि मेडिटेशन पेन रिड्यूस करती है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम और भी ज़्यादा बढ़ाती है, डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स को कम करती है, एंजाइटी, एंगर, गुस्सा, कंफ्यूजन, इन सब को दूर करती है, आपका ब्लड फ्लो भी बढ़ा देती है, हार्ट रेट बिल्कुल ठीक कर देती है। मेडिटेशन सभी जानते हैं कि एक सेंस ऑफ काम, पीस और आपको एक बैलेंस में लेकर आता है, एक समानता में आपके थॉट्स को कंट्रोल करने में कामयाब होता है और एनर्जी को बढ़ाता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग स्ट्रेस से डील करते हैं, तो मेडिटेशन उनके लिए एक दवा की तरह काम करता है। बट आज मैं आपसे एक स्पेशल तरीके की मेडिटेशन के बारे में बात करूंगी जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की पावर को बढ़ाता है। इसको कहते हैं अल्फा मेडिटेशन या मेडिटेशन करना एक अल्फा स्टेट में। तो इसके बारे में चलिए और बात करते हैं। ये एक रेवोल्यूशनरी मेडिटेशन है जिसके बारे में आजकल कोई बात नहीं करता, बट ये एक बहुत ही इफेक्टिव वे है आपके ड्रीम्स को अचीव करने का। इस अल्फा मेडिटेशन के द्वारा किसी भी संकल्प को आप पा सकते हैं और ये आजमाई हुई चीज है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी आपको सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के डिफरेंस बताने के लिए। अगर आपको दोनों में डिफरेंस नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरा नाम है गुरप्रीत और मैं उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ जिन टॉपिक्स से मेरी लाइफ में खुशी आई है। दैट्स व्हाई हैप्पीनेस विद बिक्वीथ। इस वीडियो में आपको मेथड बताए जाएंगे कि किस तरह अल्फा मेडिटेशन काम करती है। सभी कल्चर्स और रिलीजन में मेडिटेशन का प्रैक्टिस होता ही है। कई बार लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि किस तरह से मेडिटेशन करनी है। क्या आपको पता है कि ब्रेन सेल्स भी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए? यस, इसे हम मेजर भी कर सकते हैं और इनको बोलते हैं ब्रेन वेव्स। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए ऐसे सोचिए जैसे हमारा हार्ट बीट करता है तो माइंड भी वैसे ही बीट करता है। हम इसको मेजर कर सकते हैं पर इनको ब्रेन वेव्स से मेजर करते हैं और हार्ट को हार्ट बीट से मेजर करते हैं। बीटा फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें हमारा माइंड बीट करता है 14 से 35 पल्सेशंस पर सेकंड पर। यस, ये एक कॉन्शियस माइंड मतलब कॉन्शियस स्टेट, चेतन मन की निशानी है। बीटा फ्रीक्वेंसी में आप तब होते हैं जब आपका माइंड कॉन्शियस स्टेट में होता है, जब आप चीजों को नोटिस कर रहे हैं और आप सो नहीं रहे हैं, ना आप फेंटेड हैं ना बेहोश हैं, बल्कि चीजों को नोटिस करके आप उसे जज भी कर रहे हैं, आपके सेंसेस काम कर रहे हैं। वो वाली स्टेट होती है बीटा, जब आपके बेसिक फंक्शंस ऑफ द कॉन्शियस माइंड काम कर रहे हैं। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आपकी विजन अच्छे से काम कर रही है, सारे फंक्शंस कर सकते हैं। थीटा फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें 4 से 7 पल्सेशंस पर सेकंड होती हैं। ये तब होता है जब आप सो रहे होते हैं। ये बिल्कुल बीटा के ऑपोजिट है। बीटा होती है 14 से 35 पल्सेशंस पर सेकंड और थीटा में होते हैं 4 से 7 पल्सेशंस पर सेकंड। मेक सेंस, राइट? जब आप उठे हैं और जब आप सो रहे हैं, आपका सोते हुए भी ब्रेन तो डेड नहीं है, राइट? सोते हुए इसी वजह से आप ड्रीम कर रहे होते हैं और आपके दिमाग में चीजें चलती हैं। डेल्टा फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट होती है। इसमें 1 से 4 पल्सेशंस होती हैं पर सेकंड। ये पल्सेशंस तब होती हैं जब आप बेहोश हो जाते हैं, जब आप सो नहीं रहे होते। ये सोने की भी नीचे वाली स्थिति है। सबसे इम्पोर्टेंट जिस स्टेट के बारे में आज हम बात करेंगे वो होती है अल्फा स्टेट। इसको और बेहतर समझने के लिए आपको समझना जरूरी है डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि जब आप अल्फा स्टेट में होते हैं तो मिरेकल्स होते हैं। ट्रस्ट मी,
आप वो चीजें अचीव कर लेते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, अवचेतन मन में है, क्योंकि इस स्टेट में जो दीवार होती है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में, वो गिर जाती है और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक लेवल पर आ जाते हैं। इस स्टेट में आपकी पल्सेशंस 7 से 14 के बीच में होती हैं। अल्फा स्टेट में आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है, बिल्कुल काम होता है। इस स्टेट में ना तो आप पूरी तरह से जगे होते हैं, ना तो आप पूरी तरह से सो रहे होते हैं। आप सोने और जागने के बीच की स्थिति में होते हैं। तभी लोग बोलते हैं कि जब आप सुबह का सपना देखते हैं तो वो पूरा होता है, क्योंकि आप जगे भी नहीं होते और आप पूरी तरह से सो भी नहीं रहे होते। आप उस सपने को नोटिस कर रहे होते हैं और वही मैसेज आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है डायरेक्टली। इस स्टेट में आप जो भी मैसेज भेजते हैं, सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी क्वेश्चन, बिना किसी जजमेंट के एक्सेप्ट कर लेता है, लाइक अ स्लेव। और फिर सबकॉन्शियस माइंड वैसी ही सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लाके खड़ा कर देता है जो इस गोल को बहुत ही तेजी से एक बेटर वे के साथ अचीव करने में सहायक हो। एंड ट्रस्ट मी, आप कुछ भी अल्फा मेडिटेशन के थ्रू पा सकते हैं। ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। एक बार भी आपने अगर अल्फा स्टेट अचीव किया तो ये हिप्नोटिज्म की तरह होता है। बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में आप अपने माइंड को ऑर्डर दे सकते हैं वही करने के लिए जो आप दिल से चाहते हैं। उसमें कोई डाउट ना रखें, बिल्कुल फेथ रखें और वो होगी। वो मैजिकली नहीं होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बिना पता लगाए एक ऐसा रास्ता बनाएगा कि उस रास्ते से आपका गोल अचीवेबल होगा और ये आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे हो गया। और ये एक बहुत ही साइंटिफिक वे है। पहले के ज़माने के लोग इसे मैजिक बोला करते थे। आज के ज़माने के लोग, क्योंकि इसमें रिसर्च हो चुकी है, इसे एक साइंटिफिक वे बोलते हैं, यानी वैज्ञानिक रास्ता। आप इससे कुछ भी पा सकते हैं। अच्छी हेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, कुछ भी चाहें वो आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। इसके लिए आपको गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत होगी। इसी के लिए ये एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई है मैंने। इसमें विजुअलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अल्फा मेडिटेशन में सबसे पहले आप विजुअलाइज करेंगे एंड फिर आपको लोगों को फॉरगिव करना पड़ेगा, बिकॉज एंगर एक ऐसा इमोशन है जो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये लव से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो एंगर आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें चेंज कर देता है, आपके सेल्स चेंज कर देता है। इससे सबसे पहले आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि जो लोग फॉरगिव नहीं करते उनको बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, जैसे किडनी फेलियर, कैंसर। सबसे पहले हमें लोगों को फॉरगिव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब आपके सेल्स रिजुविनेट होंगे, अच्छी चीज़ें बनेंगी, हार्मोन्स अच्छे होंगे, तब आप और विजुअलाइजेशन करके वही चीज़ को पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। और ये फास्टेस्ट मेथड है अपने दिमाग को बताने का, अपने अवचेतन मन को बताने का कि आपको क्या चाहिए, विदाउट अ डाउट। फास्टेस्ट मतलब ओवरनाइट नहीं, ऑफ कोर्स कुछ भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। नेचुरल जो प्रोसेस होता है वो फॉलो हो जाता है। रुकावटें आए चाहे ना आए, अगर रुकावटें आए भी तब भी आपको स्ट्रेंथ मिलेगी उन रुकावटों से डील करने की। आने वाले कुछ समय में मैं आपके लिए अल्फा स्टेट की मेडिटेशंस बनाऊंगी। आप उन्हें सुनिए, हर एक टॉपिक पे बनाऊंगी और आपके लिए आसान हो जाएगा। आप उन मेडिटेशन को कम से कम 66 डेज सुने और 66 डेज के बाद आप रिजल्ट्स देखें। ऑल द बेस्ट। I hope for the best for you. Thank you so much for joining me. मैं इन्हें इंग्लिश और हिंदी में बनाऊंगी, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप वही सुन सकते हैं। Thank you so much and I bless you from my heart.